भारत भूमि अनादिकाल से धर्म, अध्यात्म और महान ग्रंथों की जन्मभूमि रही है। ऋग्वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत ऐसे अमूल्य ग्रंथ हैं जिन्होंने मानव सभ्यता को दिशा दी। इन ग्रंथों में सबसे विराट और विशाल ग्रंथ है महाभारत, जिसे महर्षि वेदव्यास ने रचा। इसमें 1,00,000 श्लोकों के माध्यम से जीवन का प्रत्येक पहलू, धर्म, नीति, राजनीति, युद्ध, दर्शन और भक्ति का वर्णन मिलता है। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों का सार समाहित किए हुए है। ये केवल युद्ध कथा नहीं है, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू का दर्पण है। जन्मेजय का सर्प सत्र। कथा का प्रारंभ हस्तिनापुर के राजा जन्मेजय से होता है। जन्मेजय महान वीर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का पुत्र था। अभिमन्यु की मृत्यु कुरुक्षेत्र युद्ध में हुई थी और उसका पुत्र परीक्षित जन्म से ही योद्धा था। परीक्षित पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला महान राजा बना। परंतु एक दिन ऋषि श्रृंगी के श्राप से परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के विष से हो गई। यह सुनकर परीक्षित का पुत्र जन्मेजय शोकाकुल हुआ और उसने प्रतिज्ञा ली कि वह सभी नागों का संहार करेगा। उसने एक विशाल सर्प सत्र यज्ञ आयोजित किया, जिसमें अनगिनत नाग अग्नि में आहुति स्वरूप भस्म होने लगे। तभी महर्षि आस्तिक वहां आए। वे माता जारकारु और नाग वंशज वासुकी के पुत्र थे। आस्तिक ने यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा जन्मेजय से नागों की रक्षा की प्रार्थना की। राजा ने उनका आदर करते हुए वचन दिया और यज्ञ को रोक दिया। इस प्रकार नागवंश विनाश से बच गया। महाभारत की कथा आरंभ। सर्प सत्र के उपरांत राजा जन्मेजय के मन में यह प्रश्न उठा कि कुरुक्षेत्र युद्ध क्यों हुआ? मेरे पूर्वजों ने आपस में इतना भीषण युद्ध क्यों लड़ा? किसके कारण लाखों वीरों का संहार हुआ? इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए राजा ने महर्षि व्यास के शिष्य वैशंपायन मुनि को बुलाया। वैशंपायन ने राजसभा में बैठकर संपूर्ण महाभारत की कथा सुनाना प्रारंभ किया। व्यास और गणेश जी की लीला। वैशंपायन ने बताया कि यह महाग्रंथ स्वयं महर्षि व्यास की देन है। व्यास जी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण घटनाओं को जानते थे। उन्होंने सोचा, यह कथा आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म और नीति का मार्गदर्शन करेगी। इसे लिपिबद्ध करना आवश्यक है। तब व्यास जी ने भगवान गणेश की आराधना की और कहा, हे विघ्नहर्ता, आप इस ग्रंथ को लिखें, मैं इसका वाचन करूंगा। गणेश जी ने शर्त रखी, गुरुदेव, मैं लिखते समय एक भी क्षण नहीं रुकूंगा। यदि आप रुके तो मैं लेखन छोड़ दूंगा। व्यास जी ने भी शर्त रखी, हे गणेश, आप बिना अर्थ समझे कोई भी श्लोक नहीं लिखेंगे। इस प्रकार महर्षि व्यास और गणेश जी ने मिलकर इस अमर ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। व्यास जी कभी कभी कठिन श्लोक बोल देते ताकि गणेश जी उसके अर्थ को समझने में समय लगाएं और व्यास जी आगे की रचना मनन कर लें। भारत वंश का आरंभ। महाभारत की कथा की जड़ें बहुत गहरी हैं। वैशंपायन में सबसे पहले भारत वंश की उत्पत्ति का वर्णन किया। महर्षि भरद्वाज से भरत वंश की परंपरा चली। राजा भरत महान चक्रवर्ती हुए, जिनके नाम पर भारतवर्ष कहलाया। उन्हीं की परंपरा में कुरु राजा हुए, जिनसे कुरु वंश चला। यही वंश आगे चलकर भीम, अर्जुन, दुर्योधन, भीष्म और कृष्ण तक पहुंचा। कुरु वंश की कथा शांतनु और गंगा, देवव्रत भीष्म की प्रतिज्ञा, विचित्र वीर्य और व्यास द्वारा नियोग से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म, ये सब आने वाले अध्यायों में विस्तार से वर्णित है। धर्म, अर्थ और मोक्ष का ग्रंथ। वैशंपायन ने कहा, हे राजन, महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है। इसमें धर्म, नीति, भक्ति और योग का भी विस्तृत वर्णन है। इसी के भीतर श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश समाहित है। जन्मेजय ध्यान पूर्वक सुनते रहे और उनके साथ साथ राजसभा के सभी विद्वान, ऋषि और पुरोहित इस महाकथा में डूब गए। समापन। पहला अध्याय। इस प्रकार महाभारत की कथा का शुभारंभ हुआ। यज्ञ मंडप में बैठकर वैशंपायन ने जैसे ही ये कथा सुनानी शुरू की, मानो स्वयं समय भी थम गया हो
ये केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध की गाथा नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म, प्रेम और द्वेष, त्याग और स्वार्थ तथा अंततः सत्य की विजय का महान आख्यान था। शांतनु और गंगा का मिलन। हस्तिनापुर के राजा शांतनु अपने समय के महान, धर्मनिष्ठ और पराक्रमी शासक थे। एक दिन वे गंगा नदी के तट पर शिकार खेलने गए। वहां उन्होंने देखा कि दिव्य रूपवती, अनुपम सौंदर्य से युक्त एक स्त्री जल में विचरण कर रही है। वो कोई साधारण नारी नहीं थी, बल्कि स्वयं गंगा देवी थीं। शांतनु उसके रूप और तेज से मोहित हो गए। उन्होंने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं आपसे विवाह करूंगी, परंतु एक शर्त है। आप मुझे कभी किसी कार्य के लिए प्रश्न या ताना नहीं देंगे। चाहे मैं जो भी करूं, आप मौन रहेंगे। यदि आपने वचन तोड़ा तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेमवश शांतनु ने यह शर्त मान ली और गंगा को अपनी पत्नी बनाकर महल ले आए। समय बीतता गया और गंगा ने एक एक करके पुत्रों को जन्म दिया, परंतु जैसे ही कोई पुत्र जन्म लेता, गंगा उसे गोद में लेकर नदी में डुबो देती और जल में विलीन हो जाती। राजा शांतनु यह देखकर पीड़ित होते, किंतु उन्होंने वचन दिया था कि वे गंगा से कुछ नहीं पूछेंगे। इस कारण वे मौन रहे। 7 पुत्र इस प्रकार जल में समा गए। जब 8वां पुत्र हुआ और गंगा उसे भी नदी की ओर ले गईं, तब राजा शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा को रोकते हुए कहा, देवी, आप ये क्या कर रही हैं? 7 पुत्रों को तो मैंने मौन होकर सहा, परंतु अब और नहीं। ये पाप है। गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, आपने वचन तोड़ दिया। अब मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, परंतु यह 8वां पुत्र जीवित रहेगा। यह तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और महान योद्धा बनेगा। यह कहकर गंगा अपने पुत्र को लेकर चली गईं। वही बालक आगे चलकर देवव्रत कहलाया। गंगा द्वारा पुत्र का पालन। गंगा अपने पुत्र देवव्रत को स्वर्गलोक ले गईं। वहां उसने बालक को ऋषियों, महर्षियों और देवताओं से शिक्षा दिलवाई। देवव्रत ने वेद, वेदांग, धनुर्वेद, शास्त्र और राजनीति सबका गहन अध्ययन किया। महर्षि परशुराम से उन्होंने दिव्य अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त की। कुछ वर्षों बाद गंगा बालक को लेकर शांतनु के पास लौटी और कहा, यह वही पुत्र है जिसे आपने बचाया था। अब यह आपके योग्य उत्तराधिकारी है। इसका नाम है देवव्रत। राजा शांतनु अपने पुत्र को पाकर प्रसन्न हुए और देवव्रत का अभिषेक युवराज के रूप में कर दिया। शांतनु और सत्यवती। समय बीतता गया। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के किनारे शिकार करने गए। वहां उन्होंने एक साधारण मछुआरे की पुत्री सत्यवती को देखा। सत्यवती रूपवान और सुगंध से युक्त थी, जिसे लोग मत्स्यगंधा कहते थे। राजा शांतनु उसके सौंदर्य से प्रभावित हुए और विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु सत्यवती के पिता ने शर्त रखी, राजन, मैं अपनी पुत्री आपको तभी दूंगा यदि उसका पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने। यह सुनकर शांतनु मौन रह गए, क्योंकि उनके पास पहले से ही युवराज देवव्रत थे। इस कारण वे व्याकुल होकर महल लौट आए और उदासी में रहने लगे। देवव्रत की प्रतिज्ञा। देवव्रत ने पिता की उदासी का कारण पूछा। जब उन्होंने सत्य जाना तो वे स्वयं सत्यवती के पिता के पास गए। देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता हूं। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। मेरे वंश से कोई संतान नहीं होगी। सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह सुनकर आकाश गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और कहा, यह प्रतिज्ञा इतनी महान है कि अब से देवव्रत को भीष्म कहा जाएगा। भीष्म की यह प्रतिज्ञा केवल एक व्रत नहीं थी, बल्कि आने वाले महाभारत युद्ध की जड़ भी बनी। यदि भीष्म ने यह प्रतिज्ञा ना ली होती तो वंश परंपरा सामान्य रूप से चलती रहती, परंतु भाग्य ने उन्हें ही कुरुक्षेत्र की भीषण गाथा का सूत्रधार बनाया। राजा शांतनु अपने पुत्र की प्रतिज्ञा से अभिभूत हो गए। उन्होंने वरदान दिया, पुत्र, जब तक तुम स्वयं मृत्यु का चयन ना करो, तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। समापन। दूसरा अध्याय। इस प्रकार शांतनु और गंगा की कथा, देवव्रत का जन्म और उनकी अमर प्रतिज्ञा पूरी हुई।
भीष्म ने आजीवन अविवाहित रहकर कुरुवंश की रक्षा का व्रत लिया। यही वह क्षण था जिसने आगे चलकर महाभारत की महागाथा को जन्म दिया। सत्यवती का विवाह और संतान। भीष्म की महान प्रतिज्ञा के बाद मछुआरे ने सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से कर दिया। कुछ वर्षों बाद शांतनु का निधन हो गया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्म ने राज्य का संचालन संभाला और दोनों भाइयों का पालन पोषण किया। चित्रांगद का निधन। सबसे बड़े पुत्र चित्रांगद को युवराज बनाया गया। वे बलशाली और पराक्रमी थे, किंतु उनका जीवन अल्पकाल का रहा। गंधर्वराज चित्रांगद से युद्ध में वे मारे गए। इस प्रकार सत्यवती का छोटा पुत्र विचित्रवीर्य हस्तिनापुर का राजा बना। विचित्रवीर्य का विवाह। समय आने पर भीष्म ने अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए वधू की खोज शुरू की। उसी समय काशीराज ने अपनी 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर आयोजित किया। स्वयंवर में जब अनेक राजा एकत्र हुए तब भीष्म वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी शक्ति और पराक्रम से तीनों कन्याओं को रथ में बिठाया और हस्तिनापुर ले आए। सभा में भीष्म ने कहा, ये कन्याएं मेरे छोटे भाई राजा विचित्रवीर्य की पत्नियां होंगी। अंबा की कथा। परंतु बड़ी कन्या अंबा ने कहा, हे भीष्म, मैं हृदय से काशीराज के मित्र शाल्वर राज को पति मान चुकी हूं, आप मुझे छोड़ दीजिए। भीष्म ने सत्यवती और सभा से विचार विमर्श किया और अंबा को शाल्वर राज के पास भेज दिया। लेकिन शाल्वर राज ने अपमानित होकर उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तुम्हें भीष्म जीत कर ले गए थे, अब मैं तुम्हें पत्नी नहीं मान सकता। अपमानित अंबा फिर हस्तिनापुर लौटी और भीष्म से प्रार्थना की, मुझे स्वीकार कीजिए। परंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा स्मरण करते हुए कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी हूं, विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता। अंबा क्रोधित और व्यथित होकर संकल्प कर बैठी, भीष्म ने मेरा जीवन नष्ट किया है, मैं जन्म जन्मांतर तक तप करूंगी और इन्हीं के विनाश का कारण बनूंगी। यही अंबा अगले जन्म में शिखंडी बनी और महाभारत युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। अंबिका और अंबालिका का विवाह। शेष 2 कन्याएं अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हुआ, परंतु भाग्यवश विचित्रवीर्य भी अल्पायु रहे। कुछ वर्षों बाद वे बिना संतान के ही मृत्यु को प्राप्त हुए। नियोग की प्रथा और व्यास। सत्यवती चिंतित हुई कि हस्तिनापुर का वंश समाप्त हो जाएगा। तब उन्हें अपने महान पुत्र वेद व्यास स्मरण आए, जो तपस्वी जीवन जी रहे थे। सत्यवती ने व्यास को बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हें नियोग द्वारा अपने देवरानी अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करनी होगी। इससे कुरुवंश सुरक्षित रहेगा। व्यास ने माता का आदेश मानकर ऐसा किया। धृतराष्ट्र का जन्म। पहली रात्रि में व्यास अंबिका के कक्ष में गए। व्यास का तेज और रूप तपस्वी के समान भयानक था। भयभीत अंबिका ने आंखें मूंद लीं। परिणाम स्वरूप उससे जन्मा पुत्र नेत्रहीन हुआ, जिसका नाम रखा गया धृतराष्ट्र। पांडु का जन्म। दूसरी रात्रि में व्यास अंबालिका के पास गए। उन्हें देखकर वह पीली पड़ गईं। परिणाम स्वरूप उसका पुत्र पांडु कहलाया, जिसका शरीर पीले रंग का था। विदुर का जन्म। सत्यवती ने सोचा कि दोनों रानियों के भय के कारण दोषपूर्ण संतान हुई, इसलिए उन्होंने दासी को व्यास के पास भेजा। दासी ने बिना भय के व्यास का स्वागत किया और आदरपूर्वक व्यवहार किया। उससे जन्मा पुत्र अत्यंत बुद्धिमान और धर्मज्ञानी हुआ, जिसका नाम पड़ा विदुर। विदुर यद्यपि दासी पुत्र थे, परंतु उनकी बुद्धि, धर्म और नीति असीम थी। वे आगे चलकर हस्तिनापुर दरबार के सबसे न्यायप्रिय मंत्री बने। समापन। तीसरा अध्याय। इस प्रकार विचित्रवीर्य के निधन के बाद नियोग प्रथा से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। यही तीनों आगे चलकर महाभारत के प्रमुख पात्र बने। धृतराष्ट्र का अंधत्व और पांडु का राज्यरोहण। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। यद्यपि वे बलवान और वीर थे, परंतु सभा और राज्य संचालन के लिए दृष्टि का होना अनिवार्य माना गया। इसलिए विद्वानों और मंत्रियों ने विचार किया कि पांडु को राजा बनाया जाए। इस प्रकार पांडु हस्तिनापुर के गद्दी पर बैठे। वे धर्मनिष्ठ, वीर और प्रजावत्सल शासक बने। विदुर को राज्यसभा का महामंत्री
और धृतराष्ट्र को आदरपूर्वक दरबार में स्थान दिया गया। धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह। धृतराष्ट्र के लिए विवाह की खोज की गई। गांधार देश के राजा सुबल की कन्या गांधारी अत्यंत पुण्यवती और सती स्वरूपा थीं। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, तो उन्होंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और आजीवन अंधत्व का व्रत धारण कर लिया। उनका विचार था, जब मेरे पति संसार का प्रकाश नहीं देख सकते तो मैं भी उसी भागीदारी में रहूंगी। गांधारी के इस त्याग और समर्पण ने उन्हें युगों युगों तक आदर्श नारी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। पांडु का विवाह। पांडु ने 2 विवाह किए। पहला, कुंती। कुंती प्रीता राजा कुंती भोज की पुत्री थीं। वे महान तपस्विनी और भगवान सूर्य की उपासिका थीं। दूसरा, माद्री। माद्री मद्र देश की राजकुमारी थीं। इस प्रकार पांडु के दोनों रानियां कुंती और माद्री हस्तिनापुर में आकर रानी बनी। पांडु का शाप। एक दिन पांडु अपने रथ पर शिकार खेलने गए। वहां उन्होंने अनजाने में एक मृग पर बाण चला दिया, परंतु वह मृग वास्तव में ऋषि किंडम और उनकी पत्नी थे, जो मृग रूप में संतानोत्पत्ति कर रहे थे। घायल होकर ऋषि ने पांडु से कहा, राजन, तुमने धर्म के विरुद्ध कार्य किया है। तुम्हें शाप देता हूं कि जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ मिलन करना चाहोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से पांडु का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने राज्य का भार धृतराष्ट्र को सौंपा और वन में तपस्वी जीवन बिताने लगे। कुंती का वरदान। वन में पांडु ने अपनी पत्नियों से कहा, हे प्रिय, शाप के कारण मैं संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हूं, परंतु बिना संतान के हमारा वंश कैसे चलेगा? तब कुंती ने अपना रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि बचपन में उन्हें महर्षि दुर्वासा से एक अद्भुत मंत्र प्राप्त हुआ था। उस मंत्र से वे किसी भी देवता को आह्वान कर संतान प्राप्त कर सकती थीं। पांडवों का जन्म। कुंती ने पहले धर्मराज यानी यमराज को आह्वान किया। उनसे उत्पन्न हुए युधिष्ठिर, जो धर्म और सत्य के प्रतीक बने। फिर उन्होंने वायुदेव को आह्वान किया। उनसे जन्मे भीम, जो बल और पराक्रम में अद्वितीय थे। फिर इंद्रदेव को आह्वान किया। उनसे उत्पन्न हुए अर्जुन, जो युद्ध कला और धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ बने। बाद में पांडु की अनुमति से कुंती ने अपना वरदान माद्री को दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आह्वान किया और उनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें आगे चलकर पांडव कहा गया। कौरवों का जन्म। उधर धृतराष्ट्र और गांधारी भी संतान के लिए व्याकुल थे। गांधारी ने तपस्या की और अंततः उन्हें गर्भ धारण हुआ, किंतु 2 वर्ष तक गर्भ स्थिर रहा। असंतोष में गांधारी ने गर्भ को पीट दिया। उससे एक लोहे के समान कठोर मांसपिंड बाहर निकला। महर्षि व्यास ने उसे 100 कलशों में विभाजित किया और उसमें औषधि और घी भरकर रखा। समय आने पर उन कलशों से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र था दुर्योधन। अन्य प्रमुख भाई थे दुशासन, विकर्ण आदि। साथ ही एक कन्या भी जन्मी, दुशला। दुर्योधन का अशुभ जन्म। कथा है कि जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो आकाश में विभिन्न अपशकुन दिखाई दिए। गर्जन, हिंसक पशुओं का हाहाकार और आकाश से उल्कापात। महर्षि विद्वानों ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, यह बालक कुल का संहारक सिद्ध होगा, इसे जन्म लेते ही त्याग देना चाहिए। परंतु धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हो गए और उन्होंने दुर्योधन को पालने का निर्णय लिया। यही आगे चलकर महाभारत युद्ध का कारण बना। समापन। चौथा अध्याय। इस प्रकार हस्तिनापुर में 2 धाराएं प्रवाहित हुईं। पांडु के 5 पुत्र पांडव, धर्म और नीति के प्रतीक। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव, दुर्योधन के नेतृत्व में अधर्म और ईर्ष्या के प्रतीक। यहीं से आगे चलकर कुरुवंश में द्वेष, ईर्ष्या और संघर्ष की जड़ें जम गईं। हस्तिनापुर में बाल्यकाल। हस्तिनापुर के राजमहल में कौरव और पांडव साथ साथ बड़े हो रहे थे। युधिष्ठिर शांत, गंभीर और सत्यप्रिय थे। भीम असीम बलशाली और निर्भीक थे। अर्जुन तेजस्वी, परिश्रमी और वीर्यवान थे। नकुल सहदेव रूप और बुद्धि में अद्वितीय थे। दूसरी ओर कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। उसका स्वभाव अहंकारी और ईर्ष्यालु था। दुशासन उसके साथ हर कृत्य में रहता। विकर्ण सबसे धर्मप्रिय था, परंतु दुर्योधन की छाया में दबा रहता। बचपन से ही दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या थी।
विशेषकर भीम से। भीम अपने अद्भुत बल से अक्सर कौरवों को परास्त कर देता। दुर्योधन का छल। भीम की शक्ति देखकर दुर्योधन ईर्ष्या से जलने लगा। एक दिन उसने भीम को विष देकर नदी में फेंक दिया, लेकिन भीम नागलोक में पहुंचे और वहां अनंत नागों ने उन्हें विष से मुक्त किया तथा अमृत पिलाया। इससे भीम का बल कई गुना बढ़ गया। वह जीवित होकर लौट आए और दुर्योधन का षड्यंत्र असफल हो गया। गुरु कृपाचार्य। कौरव और पांडवों की प्रारंभिक शिक्षा गुरु कृपाचार्य से हुई। कृपाचार्य धनुर्विद्या, नीति और शास्त्र के ज्ञाता थे, परंतु राजकुमारों को एक श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता थी। एक दिन हुआ ये कि राजकुमार खेलते खेलते बॉल खो बैठे। उसे निकालने के लिए वो नदी किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा जो बड़ी सहजता से तीर चलाकर गेंद निकाल लाया। वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि महान धनुर्धर द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे और स्वयं महर्षि परशुराम से अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त कर चुके थे। वे अत्यंत निर्धन अवस्था में हस्तिनापुर आए थे। राजकुमार उनके कौशल से प्रभावित होकर महल पहुंचे और भीष्म से प्रार्थना की, हमें यही गुरु चाहिए। भीष्म ने द्रोणाचार्य का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उन्हें राजगुरु नियुक्त किया। द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र, धनुर्विद्या, नीति और शास्त्र का पाठ पढ़ाया। सबसे अधिक परिश्रमी अर्जुन थे। वे दिन रात अभ्यास करते और गुरु के हर आदेश का पालन करते। द्रोण ने उन्हें देखते हुए आशीर्वाद दिया, अर्जुन, तुम्हें संसार के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। एकलव्य की कथा। उसी समय एक वनवासी बालक एकलव्य ने भी द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा की, परंतु द्रोण ने उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो राजकुमार नहीं था। एकलव्य ने अपने घर लौटकर द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी को गुरु मानकर अभ्यास शुरू कर दिया। वो इतना सिद्ध हो गया कि पांडव भी उसके कौशल से आश्चर्यचकित हो गए। जब द्रोणाचार्य को इसका पता चला तो उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। एकलव्य ने बिना संकोच अपना दायां अंगूठा काटकर अर्पित कर दिया। यद्यपि यह घटना कठोर थी, परंतु इससे अर्जुन की श्रेष्ठता सुरक्षित रही। गुरु दक्षिणा। जब शिक्षा पूर्ण हुई तब द्रोणाचार्य ने राजकुमारों से गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे शत्रु द्रुपद राजा को बंदी बनाकर मेरे पास लाया जाए। राजकुमारों ने योजना बनाई। पहले कौरव द्रुपद से लड़े, पराजित हुए। फिर पांडवों ने युद्ध किया और अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोण के समक्ष प्रस्तुत किया। द्रोण ने कहा, राजा द्रुपद, तुम मेरे मित्र थे। मित्रता में समता होनी चाहिए। अब तुम्हारा आधा राज्य मेरा है और आधा तुम्हारा। द्रुपद अपमानित हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि एक दिन वो द्रोण का वध करने वाले संतान उत्पन्न करेंगे। यही कारण था कि द्रुपद के यज्ञ से धृष्टद्युम्न यानी द्रोण का वध करने वाला और द्रौपदी महाभारत की नायिका उत्पन्न हुए। समापन 5वां अध्याय। इस प्रकार पांडव और कौरवों की शिक्षा पूर्ण हुई। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, भीम बलशाली रहे, युधिष्ठिर धर्मप्रिय बने। दूसरी ओर दुर्योधन के हृदय में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और शत्रुता और भी गहरी हो गई। यही भाव आगे चलकर हस्तिनापुर की सबसे बड़ी त्रासदी का कारण बना। शीर्षक, धृतराष्ट्र का जन्म और गांधारी का वर्ण। व्यास महर्षि की वाणी जब आगे बढ़ती है तो कथा हस्तिनापुर के भविष्य और भाग्य की ओर बढ़ती है। भरत वंश में एक और शांति और समृद्धि की धारा प्रवाहित हो रही थी, वहीं नियति की छाया भी धीरे धीरे मंडरा रही थी। धृतराष्ट्र का जन्म। विचित्रवीर्य की मृत्यु के उपरांत व्यास मुनि ने सत्यवती के आग्रह पर नियोग विधि से 2 पुत्र उत्पन्न किए। पहला पुत्र धृतराष्ट्र, जो अंबिका से उत्पन्न हुए। जब व्यास मुनि उनके पास गए तो उनका स्वरूप अत्यंत गंभीर और विकराल था। उसे देखकर अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं,
परिणाम स्वरूप जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो अंधा था। यही धृतराष्ट्र कहलाए। धृतराष्ट्र बलशाली और पराक्रमी हुए, परंतु अंधत्व उनके जीवन की सबसे बड़ी कमी रही। पांडु का जन्म। दूसरी ओर अंबालिका से व्यास के संगम से पांडु का जन्म हुआ। अंबालिका व्यास के तेजस्वी रूप को देख पीली पड़ गईं। इस कारण पांडु के शरीर का वर्ण पीला हुआ। वे बुद्धिमान, शूरवीर और अद्भुत धनुर्धर बने। विदुर का जन्म। सत्यवती ने व्यास से पुनः अनुरोध किया, लेकिन इस बार अंबिका और अंबालिका ने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी दासी को भेजा। दासी ने बिना भाए, बिना संकोच व्यास का स्वागत किया। इस मिलन से विदुर का जन्म हुआ। विदुर यद्यपि राजवंश में नहीं गिने गए, परंतु वे धर्मराज यम के अंशावतार थे। वे महाभारत में नीति, धर्म और न्याय की जीवित प्रतिमूर्ति बने। धृतराष्ट्र का वयस्क होना। धृतराष्ट्र यद्यपि अंध थे, लेकिन वो बल और शौर्य में सभी से श्रेष्ठ थे। उनके शस्त्र विद्या, गदा और युद्ध कौशल ने उन्हें वीर बना दिया, परंतु राज्य के उत्तराधिकार में अंधत्व बाधा बना। भीष्म पितामह ने निश्चय किया कि गद्दी पांडु को दी जाएगी। यद्यपि धृतराष्ट्र बड़े पुत्र थे, परंतु अंधे राजा के अधीन राज्य अशांत हो सकता था। गांधारी का वरण। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र के विवाह के लिए योग्य कन्या की खोज की। गांधार देश के राजा सुभल की पुत्री गांधारी का चयन हुआ। गांधारी को अत्यंत पुण्यशालिनी, धर्मनिष्ठा और पतिव्रता कहा गया है। किंवदंती है कि गांधारी को वरदान प्राप्त था कि वो 100 पुत्रों की माता बनेगी। जब गांधारी को यह ज्ञात हुआ कि उनका पति अंधा है, तो उन्होंने आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का व्रत लिया। यदि मेरा पति संसार का प्रकाश न देख सके, तो मैं भी उस प्रकाश का उपभोग नहीं करूंगी। गांधारी का यह त्याग उन्हें युगों तक पतिव्रता स्त्रियों में सर्वोच्च बनाता है। धृतराष्ट्र का अंतर्द्वंद्व। धृतराष्ट्र के हृदय में एक द्वंद्व था। वे जानते थे कि वो जन्म से ही अंधे हैं और उनके स्थान पर पांडु को राजा बनाया गया, लेकिन उनके भीतर राज सिंहासन की इच्छा भी डहरी थी। यही बीज आगे चलकर महाभारत के महायुद्ध में फूट पड़ा। पांडु का राज्याभिषेक। भीष्म पितामह और सभासदों ने मिलकर पांडु का राज्याभिषेक किया। धृतराष्ट्र ने बाहर से तो इसे स्वीकार किया, लेकिन भीतर से उनका मन दुख और ईर्ष्या से भर गया। विदुर, जो सदा धर्म का पालन करते थे, उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया, हे भ्राता, जो धर्म सम्मत है वही हमारे वंश के लिए कल्याणकारी होगा। राज सिंहासन का निर्णय जन्म और गुण दोनों से होता है। पांडु का पराक्रम। पांडु ने राज्य प्राप्त कर अनेक दिशाओं में विजय अभियान चलाया। वे एक महान सम्राट बने। उनके यश और वैभव से हस्तिनापुर पुनः समृद्धि के शिखर पर पहुंच गया। अध्याय 6 का सार। इस अध्याय में हमने देखा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म, धृतराष्ट्र का अंधत्व और उसके परिणाम, गांधारी का धृतराष्ट्र से विवाह और उनका त्याग, पांडु का राज्याभिषेक और पराक्रम। यह वही समय था जब भाग्य के बीज बो दिए गए थे। धृतराष्ट्र का अंधत्व और पांडु का राज्याभिषेक, यही 2 ध्रुव महाभारत युद्ध का आधार बने। शीर्षक: पांडु का विवाह और शाप। हस्तिनापुर में पांडु का राज तिलक होते ही समृद्धि और शौर्य की धारा बहने लगी। वे एक महान सम्राट के रूप में उभरे, किंतु नियति का लेख किसी को ज्ञात नहीं होता। कुंती का विवाह। भीष्म पितामह ने पांडु के लिए योग्य वधू की खोज आरंभ की। कुंती भोज की पुत्री प्रथा यानी कुंती का चयन हुआ। कुंती बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। उन्होंने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। प्रसन्न होकर दुर्वासा ने उन्हें एक अद्भुत मंत्र दिया, जिससे वे किसी भी देवता का आह्वान कर पुत्र प्राप्त कर सकती थीं। पांडु से विवाह के समय यह रहस्य गुप्त ही रहा। कुंती का पांडु से विवाह धूमधाम से हुआ और वे हस्तिनापुर की महारानी बनी। माद्री का विवाह। पांडु ने अपने जीवन में एक और विवाह किया।
मद्र देश की राजकुमारी माद्री उनकी दूसरी पत्नी बनी। माद्री सौंदर्य, सौम्यता और कोमलता की प्रतिमूर्ति थीं। उनका आगमन हस्तिनापुर के लिए सुख और उल्लास लेकर आया। इस प्रकार पांडु की दो पत्नियां हुईं, कुंती और माद्री। पांडु का विजय अभियान। पांडु ने विवाह के बाद अपने साम्राज्य को और विस्तृत करने का निश्चय किया। उन्होंने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में विजय प्राप्त की। अनेक राजाओं को परास्त कर हस्तिनापुर का साम्राज्य अत्यंत विशाल हो गया। पांडु की वीरता से इंद्र भी प्रभावित हुए। राज्य समृद्ध हुआ, लेकिन पांडु का मन धीरे धीरे राजपाट से विरक्त होने लगा। वनवास का निर्णय। एक दिन पांडु ने सोचा, राज सिंहासन, वैभव और युद्ध मुझे सच्चा सुख नहीं देते। मैं वन में जाकर ऋषियों की भांति तप करूंगा। उन्होंने राज्य का भार धृतराष्ट्र को सौंप दिया। यद्यपि धृतराष्ट्र अंधे थे, परंतु विदुर और भीष्म की सहायता से शासन चलने लगा। पांडु अपनी पत्नियों के साथ वन को चले गए। मृगराज और पांडु का शिकार। वनवास में पांडु ऋषियों की भांति जीवन यापन करने लगे। एक दिन वे अपने शिकार के शौक से प्रेरित होकर वन में गए। वहां उन्होंने एक मृग और मृगी को प्रणय करते देखा। पांडु ने अपने धनुष बाण से उस मृग का वध कर दिया, परंतु वह मृग साधारण नहीं था। वे एक ऋषि थे जो मृग का रूप धारण कर अपनी पत्नी संग विहार कर रहे थे। ऋषि का शाप। मरते हुए ऋषि ने पांडु को श्राप दिया, हे पांडु, तुमने प्रणयरत स्थिति में मेरा वध किया है। अब से जब भी तुम अपनी पत्नियों के साथ समागम करने का प्रयास करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप सुन पांडु शोक और ग्लानि से भर गए। उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया और जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लिया। कुंती का रहस्य। शाप के बाद पांडु संतान की आशा से वंचित हो गए। वे दुखी होकर कुंती से बोले, महारानी, मेरे इस अपराध के कारण हमारा वंश संतान विहीन रह जाएगा। तब कुंती ने उन्हें दुर्वासा ऋषि के दिए वरदान का रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसा मंत्र है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती हूं। पांडु को यह जानकर अपार प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुंती से प्रार्थना की कि वे देवताओं का आह्वान कर हमारे वंश को आगे बढ़ाएं। अध्याय 7 का सार। इस अध्याय में हमने जाना पांडु का विवाह कुंती और माद्री से, पांडु का महान विजय अभियान और वनवास का निर्णय, शिकार में ऋषि का वध और पांडु को मिला भीषण शाप, कुंती के पास देवताओं से संतान प्राप्ति का वरदान। यहीं से कथा अगले चरण में प्रवेश करती है, पांडवों का जन्म। शीर्षक, पांडवों का जन्म। पांडु को मिले शाप के बाद उनके हृदय पर एक गहरा बोझ आ गया। उन्हें लगता था कि अब संतान प्राप्ति असंभव है और वंश परंपरा समाप्त हो जाएगी। किंतु जब कुंती ने दुर्वासा ऋषि के वरदान का रहस्य बताया, तब पांडु का चेहरा आशा से दमक उठा। वरदान का स्वरूप। दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक अद्भुत मंत्र प्रदान किया था। हे पुत्री, इस मंत्र का उच्चारण कर तुम जिस देवता का ध्यान करोगी, वही प्रकट होकर तुम्हें संतान देंगे। यह वरदान केवल धर्म सम्मत प्रयोजन हेतु उपयोग करने का आदेश दिया गया था। कुंती ने पांडु से यह वरदान साझा किया और कहा कि यह हमारे वंश को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। युधिष्ठिर का जन्म। पांडु ने सबसे पहले धर्मराज यानी यमराज का स्मरण करने का सुझाव दिया। कुंती ने श्रद्धा से मंत्र का उच्चारण किया और यमराज का आह्वान किया। यमराज प्रकट होकर बोले, हे कुंती, तुमने मुझे स्मरण किया है। मैं तुम्हें एक तेजस्वी और धर्मनिष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। कुछ समय पश्चात कुंती ने एक अद्भुत तेज से युक्त पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। वे सत्यप्रिय, धर्मपरायण और न्यायप्रिय हुए। भविष्य में वे पांडवों के ज्येष्ठ और धर्मराज कहलाए। भीम का जन्म यानी पवन पुत्र। इसके बाद पांडु ने कहा कि हमें एक बलशाली पुत्र की भी आवश्यकता है। कुंती ने पुनः मंत्र का प्रयोग कर वायुदेव का आह्वान किया। वायुदेव ने उन्हें वर दिया
और कुछ समय पश्चात कुंती ने एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम भीम रखा गया। भीम असाधारण बलशाली थे। जन्म के कुछ दिन बाद ही जब उन्हें गिरा दिया गया तब भी उनकी अस्थियां टूटी नहीं। उनके हाथी जैसे दांत और सिंह जैसी गर्जना का वर्णन हुआ है। अर्जुन का जन्म यानी इंद्रपुत्र। पांडु को लगा कि अब एक अद्वितीय योद्धा पुत्र की आवश्यकता है। उन्होंने कुंती से इंद्रदेव का आह्वान करने का निवेदन किया। कुंती ने मंत्र का जप कर इंद्र को बुलाया। इंद्र ने कहा, हे कुंती, तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो धनुष बाण में अद्वितीय होगा और जिसकी कीर्ति युगों तक बनी रहेगी। कुछ समय बाद कुंती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम अर्जुन रखा गया। अर्जुन बचपन से ही अद्भुत धनुर्धर और साधक बने। वे महाभारत के नायक और कृष्ण के सखा कहलाए। माद्री की जिज्ञासा। जब कुंती के 3 पुत्र हुए तो माद्री के मन में भी संतान पाने की इच्छा जागी। उन्होंने कुंती से अनुरोध किया कि वे उन्हें भी ये मंत्र दें। कुंती ने उदारता से मंत्र माद्री को सौंप दिया। माद्री ने श्रद्धा से मंत्र का उच्चारण किया और अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। अश्विनी कुमार, जो आयुर्वेद और आरोग्य के देवता थे, उन्होंने माद्री को वर दिया। थोड़े समय बाद माद्री ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। नकुल, अद्वितीय रूपवान और घोड़ों के विशेषज्ञ। सहदेव, बुद्धिमान, ज्योतिष और नीति के ज्ञाता। इस प्रकार पांडु और उनकी पत्नियों को 5 तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए। पांडवों का बाल्यकाल वन में। पांडवों का जन्म वन में हुआ और वहीं उनका पालन पोषण भी हुआ। वे ऋषियों के आश्रम में रहते थे। धर्म, नीति और शस्त्र विद्या की प्रारंभिक शिक्षा उन्हें ऋषियों से मिली। युधिष्ठिर धर्मप्रिय, भीम बलशाली, अर्जुन साधक, नकुल सहदेव सुंदर और विद्वान बने। पांडु और उनकी पत्नियां अपने पुत्रों को देख असीम सुख पाते थे, किंतु नियति ने उन्हें अधिक समय तक सुख नहीं दिया। अध्याय 8 का सार। इस अध्याय में हमने देखा कुंती द्वारा देवताओं के आह्वान से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म, माद्री द्वारा अश्विनी कुमारों के आह्वान से नकुल और सहदेव का जन्म, 5 पांडवों का वन में पालन पोषण। यहीं से महाभारत का भविष्य तय होने लगा। पांडवों का जन्म और उनका तेज ही आगे चलकर कौरवों से संघर्ष का कारण बना। शीर्षक: पांडवों का हस्तिनापुर में आगमन। हस्तिनापुर का राजमहल उस दिन विशेष रूप से सजाया गया था। वर्षों के वनवास और दुख के बाद पांडु की संतानें 5 पांडव और उनकी माता कुंती हस्तिनापुर लौट रहे थे। भीष्म पितामह ने उनके स्वागत की भव्य तैयारी की थी। राजमहल का दृश्य। मार्ग के दोनों ओर नागरिक खड़े थे। वे शंखनाद और ढोल नगाड़ों के साथ पांडवों का अभिनंदन कर रहे थे। महल के द्वारों पर फूलों की वर्षा हो रही थी। धृतराष्ट्र यद्यपि नेत्रहीन थे, किंतु उन्होंने अपने हृदय से पांडवों का स्वागत किया। वे जानते थे कि अब राजमहल में नई ऊर्जा और नई प्रतिस्पर्धा आने वाली है। पांडवों का व्यक्तित्व, युधिष्ठिर धैर्य और सत्य का प्रतीक, सभी उन्हें धर्मराज कहने लगे। भीम बलशाली, गदा में अद्वितीय, अर्जुन धनुर्विद्या के अभ्यास में निरंतर रत, एकाग्रचित्त, नकुल और सहदेव अत्यंत सुंदर, विनम्र और पशुपालन और आयुर्वेद में रुचि रखने वाले थे। उनके व्यक्तित्व को देखकर नगरवासी हर्ष और गर्व से भर गए। कौरवों से प्रथम भेंट। कौरव और पांडव पहली बार राजमहल में आमने सामने आए। दुर्योधन ने बाहर से मुस्कान दिखाई, पर भीतर ही भीतर उसके हृदय में ईर्ष्या की ज्वाला जल उठी। भीम को देखकर उसे असहजता हुई, क्योंकि वह जानता था कि भीम का बल असाधारण है। अर्जुन की गंभीरता और तेज ने भी कौरवों के मन में भय और ईर्ष्या भर दी। विदुर ने दोनों पक्षों को साथ लाने की चेष्टा की और उन्हें भाईचारे का उपदेश दिया, किंतु यह बीज भविष्य के महायुद्ध की जड़ बनने वाला था। भीष्म का स्नेह,
भीष्म पितामह पांडवों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है मानो पांडु पुनः जीवित हो उठे हों। तुम्हें यहां किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होगा। भीष्म ने निश्चय किया कि पांडवों और कौरवों को समान रूप से शिक्षा दी जाएगी। गुरुकुल की चर्चा। भीष्म ने सोचा कि इन राजकुमारों को केवल शास्त्र ज्ञान ही नहीं बल्कि शस्त्र कला में भी पारंगत होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने पहले कृपाचार्य को शिक्षा का दायित्व सौंपा। कृपाचार्य ने उन्हें वेद, इतिहास और शस्त्र विद्या की प्रारंभिक शिक्षा दी। शौर्य, संयम और नीति का पाठ पढ़ाया। यही वह समय था जब कौरव और पांडव दोनों ही शास्त्र और शस्त्र में प्रतिस्पर्धा करने लगे। राजमहल में प्रतिस्पर्धा, पांडवों की विद्या और बल देखकर प्रजा उन्हें अत्यधिक सम्मान देने लगी। जब युधिष्ठिर धर्म और न्याय की बातें करते तो नागरिक उन्हें भावी राजा मानते। जब अर्जुन धनुष पर बाण साधते तो लोग उन्हें भविष्य का महान धनुर्धर कहते। भीम की गदा और पराक्रम की चर्चा नगर नगर में होने लगी। यह सब सुनकर दुर्योधन का मन और अधिक कलुषित हो गया। धृतराष्ट्र की दुविधा। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से प्रेम करते थे, किंतु वे जानते थे कि पांडवों की लोकप्रियता उनके पुत्रों के लिए खतरा बन सकती है। वे मन ही मन चिंतित रहते, किंतु विदुर और भीष्म उन्हें समझाते कि न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ होगा। पांडवों का बाल्यकालीन साहस। एक बार हस्तिनापुर के उद्यान में खेलते हुए भीम ने अकेले ही एक विशाल असुराकाय बानक को परास्त कर दिया था। यह देखकर सभी को लगा कि पांडव साधारण बालक नहीं हैं, उनमें देवगुण और असाधारण शक्ति छिपी है। अध्याय 9 का सार। इस अध्याय में हमने देखा पांडवों का हस्तिनापुर में प्रवेश और नागरिकों का स्वागत, कौरवों और पांडवों का प्रथम आमना सामना, भीष्म और कृपाचार्य का मार्गदर्शन, पांडवों की लोकप्रियता और कौरवों की ईर्ष्या। यहीं से कौरव और पांडवों के बीच गहरी प्रतिद्वंद्विता का बीज बोया गया, जो आगे चलकर महाभारत के महायुद्ध में परिणित हुआ। शीर्षक: द्रोणाचार्य का आगमन और शस्त्र विद्या का प्रारंभ। भीष्म की चिंता। हस्तिनापुर में पांडव और कौरव अब किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके थे। पांडव अपनी तेजस्विता, पराक्रम और नीति बुद्धि से नगरवासियों का हृदय जीत रहे थे। कौरव, विशेषकर दुर्योधन, पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर ईर्ष्या से जल रहा था। भीष्म पितामह ने समझा कि अब समय आ गया है कि इन राजकुमारों को एक योग्य आचार्य के संरक्षण में शस्त्र विद्या और धर्म नीति की शिक्षा दी जाए। द्रोणाचार्य का परिचय। द्रोणाचार्य का जन्म महर्षि भरद्वाज के घर हुआ था। वे अत्यंत विद्वान और युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने परशुराम से धनुर्वेद और विविध अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। उनका जीवन सादगी और कठोर अनुशासन से भरा था। वे सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते थे। भीष्म ने उन्हें हस्तिनापुर बुलाया और आग्रह किया कि हे आचार्य, आप इन राजकुमारों को शस्त्र विद्या और धर्म नीति का पाठ पढ़ाएं। यही इनके भविष्य और राज्य की रक्षा का मार्ग है। द्रोणाचार्य ने इस दायित्व को स्वीकार किया। गुरुकुल की स्थापना। हस्तिनापुर के समीप एक शांत वन प्रांतर में द्रोणाचार्य ने अपना गुरुकुल स्थापित किया। सभी कौरव और पांडव वहां रहने लगे। वे राजमहल के ऐश्वर्य को छोड़कर साधारण जीवन जीने लगे। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठना, स्नान करना, यज्ञ करना और गुरु सेवा करना उनका नियम बना। गुरुकुल में सभी समान थे, चाहे वे महाराज के पुत्र हों या सामान्य शिष्य। शिक्षा का प्रारंभ। द्रोणाचार्य ने पहले उन्हें मूल नियमों का पाठ पढ़ाया। शास्त्र और शस्त्र का संतुलन, संयम, अनुशासन और धर्म का महत्व, शारीरिक व्यायाम और ध्यान की साधना। फिर धीरे धीरे
शस्त्र विद्या का अभ्यास प्रारंभ हुआ। युधिष्ठिर को धर्म और न्याय का गहन अध्ययन कराया गया। भीम को गदा और शारीरिक बल के प्रयोग में प्रशिक्षित किया गया। अर्जुन को धनुर्विद्या की गहराई सिखाई गई। नकुल और सहदेव को तलवार और भाला चलाने के साथ साथ घुड़सवारी और पशुपालन की विद्या में निपुण किया गया। दुर्योधन को भी गदा युद्ध में विशेष अभ्यास कराया गया। अर्जुन की लगन। गुरुकुल में सबसे अधिक परिश्रमी शिष्य अर्जुन सिद्ध हुए। वे दिन रात धनुष बाण का अभ्यास करते। एक बार रात में भोजन करते समय उनका हाथ अंधेरे में भी थाली तक पहुंच गया। तब उनके मन में विचार आया कि जब हाथ अंधेरे में थाली तक पहुंच सकता है तो बाण भी लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच सकता। उस दिन से उन्होंने अंधकार में भी अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की इस लगन को देखकर उन्हें अपना प्रिय शिष्य मान लिया। विद्या की परीक्षा। द्रोणाचार्य ने एक दिन सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि तुम्हें मैं एक पक्षी की आंख लक्ष्य बनाकर दिखाता हूं। तुम बाण चलाने से पहले बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे पक्षी और पेड़ दोनों दिख रहे हैं। भीम ने कहा, मुझे पूरा पक्षी दिख रहा है। दुर्योधन ने कहा, मुझे आकाश, पेड़ और पक्षी सब दिख रहे हैं। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो उसने कहा, मुझे केवल पक्षी की आंख दिख रही है। तब द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन, तुम धनुर्विद्या में अद्वितीय बनोगे। एकलव्य का प्रसंग। इसी समय निषाद कुल का एक बालक एकलव्य भी द्रोणाचार्य से शिक्षा लेना चाहता था, परंतु वह राजकुमार नहीं था, इसलिए द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। एकलव्य ने निराश होकर द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसे गुरु मान लिया और अभ्यास करने लगा। उसका अभ्यास इतना गहन था कि वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बनने लगा। जब द्रोणाचार्य ने यह देखा तो उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। तुम अपना अंगूठा मुझे अर्पित करो। एकलव्य ने बिना संकोच अपना अंगूठा काट कर दे दिया। इससे अर्जुन धनुर्विद्या में अद्वितीय हो गए। भीम और दुर्योधन की प्रतिद्वंद्विता। गुरुकुल में भीम और दुर्योधन की प्रतिद्वंदिता लगातार बढ़ रही थी। भीम अपनी शक्ति के बल पर सबको परास्त कर देते। दुर्योधन ईर्ष्या से भरकर बार बार भीम को चुनौती देता। गदा युद्ध में दोनों अक्सर भिड़ते और द्रोणाचार्य को बीच बचाव करना पड़ता। दुर्योधन के मन में भीम के प्रति गहरा द्वेष घर कर गया, जो भविष्य में अनेक षड्यंत्रों का कारण बना। विदुर का मार्गदर्शन। विदुर समय समय पर कौरव और पांडव दोनों को उपदेश देते। वे कहते, सच्चा क्षत्रिय केवल बलवान नहीं होता, बल्कि संयम और धर्म से महान बनता है। जिसने धर्म का साथ छोड़ा, उसका पतन निश्चित है। युधिष्ठिर इन वचनों को हृदय से अपनाते, जबकि दुर्योधन उपेक्षा से सुनता। अध्याय 10 का सार। इस अध्याय में हमने जाना द्रोणाचार्य का हस्तिनापुर आगमन, गुरुकुल की स्थापना और शिक्षा का प्रारंभ, अर्जुन का परिश्रम और उनकी विशेषता, एकलव्य का प्रसंग और गुरु दक्षिणा, भीम और दुर्योधन की बढ़ती प्रतिद्वंद्वता, विदुर की नीति शिक्षा। यहीं से ये स्पष्ट हो गया कि अर्जुन धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ होंगे और दुर्योधन व भीम के बीच वैर और गहरा होता जाएगा। शीर्षक: शिष्यों की परीक्षा और अर्जुन की घोषणा। द्रोणाचार्य की योजना। हस्तिनापुर का गुरुकुल अब उत्साह से भर चुका था। कौरव और पांडव शस्त्र विद्या में दिन रात परिश्रम करते। द्रोणाचार्य ने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं इन राजकुमारों की परीक्षा लूं और देखूं कि कौन किस विद्या में श्रेष्ठ है। उन्होंने भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, विदुर और नगरवासियों को आमंत्रित किया। एक विशाल मैदान में परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा का प्रारंभ। सभा में चारों ओर भीड़ उमड़ आई। सभी नागरिक अपने राजकुमारों की प्रतिभा देखने आए थे। मंच पर द्रोणाचार्य बैठे।
भीष्म और विदुर दर्शक दल में स्थान ग्रहण किए। कौरव और पांडव अपने अपने शस्त्रों के साथ मैदान में उतरे। युधिष्ठिर की परीक्षा। सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया गया। उनसे नीति और धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे गए। उन्होंने सहजता से उत्तर दिया। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, न्याय ही राजा का आभूषण है। जो प्रजा का भला करता है वही सच्चा शासक है। सभा ने उन्हें धर्मनिष्ठ राजकुमार घोषित किया। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध। इसके बाद भीम और दुर्योधन को गदा युद्ध के लिए बुलाया गया। भीम अपनी गदा के प्रचंड वार से धरती को हिला देते। दुर्योधन भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अद्भुत कौशल दिखाया। दोनों के भिड़ंत इतनी प्रचंड थी कि नागरिकों की सांसें थम गई थी। द्रोणाचार्य ने बीच में आकर युद्ध रोका और घोषणा की कि भीम और दुर्योधन दोनों गदा युद्ध में अद्वितीय हैं, किंतु भीम की शक्ति और दुर्योधन की तकनीक दोनों अनुपम हैं। नकुल और सहदेव का प्रदर्शन। नकुल और सहदेव ने अपनी तलवार और भाला चलाने की कला दिखाई। नकुल तलवार से इतनी तीव्र गति से प्रहार करते कि शत्रु के पास बचने का मार्ग ही न रहे। सहदेव ने भाले को इस प्रकार साधा कि वह सीधा लक्ष्य भेदता। प्रजा उनकी सुंदरता और कौशल देखकर मोहित हो गई। कौरवों का प्रदर्शन। कौरव भी पीछे नहीं रहे। दुशासन ने भयंकर पराक्रम दिखाया। अन्य कौरवों ने भी तीर कमान और तलवार से अपनी दक्षता साबित की, किंतु दुर्योधन की दृष्टि सदैव भीम और अर्जुन पर टिकी रही। अर्जुन का प्रवेश। अंत में अर्जुन को बुलाया गया। उन्होंने धनुष उठाया और ऐसा लगा मानो स्वयं इंद्र का पुत्र रणभूमि में उतर आया हो। उन्होंने बाणों से अद्भुत कौशल दिखाया। 1. उन्होंने चलते हुए रथ से लक्ष्य भेदा। 2. उन्होंने जल में छिपे हुए कृत्रिम मछली की आंख देखकर लक्ष्य साधा। 3. उन्होंने एक साथ कई बाण छोड़े जो अलग अलग लक्ष्यों को भेद गए। सभा जय जयकार से गूंज उठी। द्रोणाचार्य की घोषणा। द्रोणाचार्य खड़े होकर बोले, अर्जुन, तुमने जो कौशल दिखाया है वह असाधारण है। आज से मैं घोषणा करता हूं कि तुम इस धरती के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। तुम्हें पराजित करना किसी के लिए संभव नहीं होगा। सभा में सभी अर्जुन की स्तुति करने लगे। दुर्योधन की ईर्ष्या। दुर्योधन के हृदय में ईर्ष्या का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने सोचा, जब तक अर्जुन जीवित है तब तक मेरे सपनों का राज्य मुझे कभी नहीं मिलेगा। मुझे किसी भी प्रकार अर्जुन को परास्त करना होगा। इसी समय सभा में एक तेजस्वी युवक प्रवेश करता है। उसका नाम था कर्ण। उसका रूप और तेज अर्जुन से किसी प्रकार कम नहीं था। उसने अर्जुन को चुनौती दी, मैं भी वही सब कर सकता हूं जो अर्जुन ने किया है। मुझे भी अवसर दिया जाए। कर्ण ने एक एक करके अर्जुन की सभी कलाएं दोहराकर दिखा दी। सभा अचंभित रह गई। कर्ण ने अर्जुन को खुली चुनौती दी तो अर्जुन ने भी स्वीकार कर लिया। दोनों धनुर्धरों के आमने सामने आते ही सभा में तनाव फैल गया। भीष्म और विदुर उन्हें रोकना चाहते थे, परंतु दुर्योधन ने तुरंत कर्ण का साथ दिया और उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार अर्जुन और कर्ण के बीच वैर का बीज अंकुरित हुआ। अध्याय 11 का सार। इस अध्याय में हमने देखा द्रोणाचार्य द्वारा शिष्यों की सार्वजनिक परीक्षा, युधिष्ठिर की नीतिमयता, भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध, नकुल और सहदेव का कौशल, अर्जुन का अद्भुत प्रदर्शन और उनकी सर्वश्रेष्ठता की घोषणा, कर्ण का आगमन और अर्जुन को चुनौती। यह वही क्षण था जब अर्जुन और कर्ण के बीच जीवन पर्यंत चलने वाली प्रतिद्वंदिता का आरंभ हुआ, जो महाभारत युद्ध में चरम पर पहुंची। शीर्षक: कर्ण का जन्म रहस्य और उसकी उपेक्षा। सभा का तनाव। परीक्षा के दिन जब कर्ण ने अर्जुन की सारी कलाएं दोहराई और फिर उसे चुनौती दी तो सभा स्तब्ध रह गई। भीष्म, विदुर और कृपाचार्य सोच में पड़ गए कि यह युवक कौन है। उसका तेज और पराक्रम अर्जुन से किसी प्रकार कम नहीं था। अर्जुन और कर्ण आमने सामने खड़े थे। भीड़ शोर मचाने लगी। तभी द्रोणाचार्य ने प्रश्न किया, युवक, अपना कुल और वंश बताओ।
तुम कौन हो, किस वंश में जन्मे हो? कर्ण मौन हो गया। वह जानता था कि वह सूत पुत्र है, अधिरथ नामक सारथी का पाला हुआ पुत्र, किंतु सभा में यह कहने का साहस वह नहीं जुटा पाया। अर्जुन ने व्यंग किया, जो अपना कुल नहीं बता सकता वह मुझसे युद्ध का अधिकारी नहीं है। क्षत्रिय होने का अधिकार वंश से आता है, न कि केवल अभ्यास से। सभा में खामोशी छा गई। दुर्योधन तुरंत आगे बढ़ा। उसने कर्ण का हाथ पकड़कर कहा, कर्ण, आज से तुम मेरे मित्र हो। मैं तुम्हें अंग देश का राजा घोषित करता हूं। अब कोई यह ना कह सकेगा कि तुम क्षत्रिय नहीं हो। सभा में यह घोषणा होते ही कर्ण के मस्तक पर राजमुकुट रख दिया गया। नागरिकों ने जय जयकार किया। कर्ण ने आंखों में आंसू भरकर दुर्योधन को प्रणाम किया। उस दिन से दोनों की मित्रता अटूट हो गई। भीष्म और विदुर की चिंता। भीष्म और विदुर ने दुर्योधन की इस चाल को समझ लिया। उन्हें ज्ञात था कि दुर्योधन अर्जुन के मुकाबले कर्ण को खड़ा कर भविष्य के लिए खतरा बना रहा है। भीष्म ने मन ही मन सोचा, यह युवक साधारण नहीं है, किंतु दुर्योधन का साथ देने से यह अधर्म के मार्ग पर जाएगा। कर्ण का मनोभाव। कर्ण का हृदय द्वंद्व में था। एक ओर वह अर्जुन को अपना प्रतिद्वंदी मान चुका था, दूसरी ओर उसे दुर्योधन का साथ मिला था, जिसने उसे मान सम्मान दिया। कर्ण ने प्रण किया कि चाहे कुछ भी हो, मैं दुर्योधन का ऋणी हूं, उसके प्रति मेरी निष्ठा अटूट रहेगी। कुंती का अंतःकरण। सभा में दूर से यह सब देख रही थी महारानी कुंती। जब उसने कर्ण का रूप और तेज देखा तो उसका हृदय कांप उठा। वह पहचान गई कि यह वही पुत्र है जिसे उसने युवा अवस्था में सूर्य देव से प्राप्त कर जन्म के तुरंत बाद त्याग दिया था। कुंती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा कि यह मेरा ही पुत्र है, परंतु यह रहस्य यदि अभी खुल गया तो हस्तिनापुर में महान कलह मच जाएगा। कौरव और पांडव के बीच भयंकर संघर्ष तुरंत प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए कुंती ने मौन साध लिया। द्रोणाचार्य की प्रतिक्रिया। द्रोणाचार्य मन ही मन दुर्योधन से अप्रसन्न थे। वे जानते थे कि कर्ण अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बनेगा, लेकिन आचार्य धर्म और नियमों से बंधे थे। उन्होंने कहा, कर्ण यदि अंगराज है तो अब वह क्षत्रिय है और अर्जुन से युद्ध करने का अधिकारी भी, किंतु शिष्य मेरा वही है जिसने अनुशासन और धर्म का पालन किया है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अर्जुन को ही श्रेष्ठ माना। अर्जुन का रोष। अर्जुन के हृदय में आग जल उठी। वे सोचने लगे कि यह सूत पुत्र, यह अंगराज कर्ण, यह मुझे कैसे चुनौती दे सकता है? यह मेरा अपमान है। उस दिन से अर्जुन और कर्ण के बीच शत्रुता स्थायी हो गई। विदुर का उपदेश। सभा के बाद विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, आज आपने देखा कि पांडव और कौरव दोनों असाधारण हैं, किंतु यह ईर्ष्या और प्रतिद्वंदिता राज्य को संकट में डालेगी। आपको अभी से न्याय और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। धृतराष्ट्र ने गहरी सांस ली। वे अपने पुत्र दुर्योधन के मोह और पांडवों के धर्म के बीच असमंजस में थे। कर्ण का प्रण। सभा समाप्त होने के बाद कर्ण ने अपने मन में प्रण किया, अर्जुन, एक दिन मैं तुम्हें रणभूमि में पराजित करूंगा। चाहे मेरी जान चली जाए, परंतु इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। उसकी आंखों में ज्वाला थी और दुर्योधन के हृदय में आनंद। अध्याय 12 का सार। इस अध्याय में हमने देखा कर्ण का अर्जुन को चुनौती देना और उसकी उपेक्षा, दुर्योधन द्वारा कर्ण को अंग का राजा बनाना, कुंती का अपने ज्येष्ठ पुत्र को पहचानना किंतु मौन रहना, भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर की चिंता, अर्जुन और कर्ण के बीच स्थायी वैर का आरंभ। यहीं से महाभारत का सबसे बड़ा संघर्ष जन्म लेता है, अर्जुन बनाम कर्ण, जो युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र तक चलेगा।